चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि वल्लभ भवन में लगी आग, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने सेना ने मोर्चा संभाला था, जहां पहली, चौथी, 5वीं, 6वीं मंजिल पर आग लगी थी। आग लगने का कारण अब तक अज्ञात बताया जा रहा है। तो देखिए, सुबह करीब 9:30 बजे ये आग लगी और देखते देखते ये आग धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी और उसके बाद चौथी, 5वीं, 6वीं मंजिल पर यह आग पहुंच गई, जहां पर विकराल रूप आग ने ले लिया। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और करीब 5 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद जो सेना थी उन्होंने मोर्चा संभाला और सेना के मोर्चा संभालने के बाद आपको बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है, आग बुझा दी गई है। लेकिन अब सवाल यही कि ऐसे कई सरकारी दस्तावेज जो कि इन भवन में रखे हुए थे, वल्लभ भवन में रखे हुए थे, अब उसके बाद में उन दस्तावेजों का आखिर क्या हुआ होगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता रिजवान जुड़ गए। रिजवान, कड़ी मशक्कत और 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अब बड़ा सवाल कि आखिर आग लगी कैसे। पूरी बिल्डिंग में धुआं है, वो अभी भी पूरी तरीके से जो है धुआं हो रहा है। साफ तौर से देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो पानी भरकर जो है ऊपर स्टेज पर पहुंचा रहा है और वहां से जो है पानी की प्रेशर से जो है आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि 3 फ्लोर जो है पूरे जलकर खाक हो चुके हैं। अधिकारियों का कहना है जो कीमती कागज थे वो पूरे जलकर खाक हो चुके हैं। जो अलमारियां थी, जो फर्नीचर था, जो कंस्ट्रक्शन नया बना था और जो कांच लगे हुए थे वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। अलग अलग जिलों से जो है फायर ब्रिगेड की टीम आ रही है और गाड़ियां आ रही है और आग बुझाने का जो प्रयास है लगातार किया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद है। सेना ने जो है मोर्चा संभाला, उसके बाद जो है जाकर आग बुझी है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो नया कंस्ट्रक्शन था, जो कांच लगे हुए थे वल्लभ भवन की, जिससे खूबसूरती दिखती थी और जो रात में जो है लाइट में चमकते थे कांच, जो पूरी तरीके से टूट चुके हैं पानी के प्रेशर से। और अभी भी जो है जो धुआं है वो बिल्डिंग से निकल रहा है। हालांकि आग की लपटें जो है वो अब कम हो चुकी है, लेकिन धुआं जो है अभी भी यहाँ पर जो है निकल रहा है। जी रिजवान, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि करीब रात में 1 बजे की आग लगी थी और धीरे से फिर 9:30 बजे सुबह पता चला कि आग लगी है। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई कि अब तक ये स्पष्ट हो पाया कि आखिर ये आग कब लगी थी? बिल्कुल साफ तौर से देर रात जो है ये घटना बताई जा रही है, लेकिन सुबह 9:10:20 पर जो है फायर ब्रिगेड को सूचना मिली। उसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर उसकी हालत पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है ये आग कितने बजे लगी थी, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है जो आग की लपटें हैं वो काफी खतरनाक थी। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग जो है वो कितनी देर पहले लगी थी। हालांकि 3 से 4 घंटे पहले की जो है आग बताई जा रही है, लेकिन जो अधिकारी को सूचना मिली वो करीब 9:10 या 20 पर मिली है और उनका कहना है जिस समय सूचना मिली उसी समय जो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का जो है प्रयास यहाँ पर शुरू किया गया। हालांकि सेना ने यहाँ पर मोर्चा संभाला है, उसके बाद जो है आग की लपटों पर जो है काबू पाया गया है, लेकिन अभी भी जो अंदर जो धुआं है वो पूरी तरीके से बरकरार है। धुआं अभी जो है पूरी बिल्डिंग वल्लभ भवन की हो रही है। तो नया कंस्ट्रक्शन का पूरा जो है जलकर खाक हो चुका है। टीम की कागज वो पूरे जलकर खाक हो चुके हैं। कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो आरोप लगा रहा है सरकारी भवनों में जो है ये जो है आग लगती है, ये आग लगती नहीं है, न शॉर्ट सर्किट से लगती है, न किसी दूसरे कारण से लगती है, ये आग जो है लगाई जाती है। बड़ा सवाल है, कई सरकारी जो कागजात हैं, जो कीमती कागजात हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं। हमने सतपुड़ा भवन में भी देखा था कि आग लगी थी और जांच कमेटी, बिल्कुल हमने ये भी देखा था रिजवान की जब सतपुड़ा भवन में आग लगी थी तब भी कांग्रेस ने इसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचार की आग कहा था। और ठीक वैसे ही वल्लभ भवन में भी जब आग लगी तो कांग्रेस का यही आरोप है कि ये भ्रष्टाचार की आग है। अब ऐसे में सवाल यही कि आखिर आग कैसे लगी और वो जांच का विषय, जांच के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रिजवान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, वल्लभ भवन की तस्वीरें हमारे संवाददाता रिजवान आपको दिखा रहे थे, जहां पर आग तो बुझा ली गई है, लेकिन अब धुआं लगातार निकल रहा है और कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कि जलकर खाक हो चुके हैं। लेकिन अब जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर आग लगने का कारण क्या था। आपको बता दें कि सेना ने जब मोर्चा संभाला तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद 5 घंटे के करीब कड़ी मशक्कत की और उसके बाद में आग पर काबू पा लिया गया।